धन्यवाद पास्टर जॉन मौका देने के लिए। सुंदर सुबह में सबको हम हैप्पी सबत कहते हैं। परमेश्वर ने हमें एक सुबह दिया है और उसकी स्तुति और इबादत करने के लिए परमेश्वर का महिमा। स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद करते हैं। तू महान ईश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तेरे जैसा परमेश्वर कोई नहीं है। और इस समय हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से सुरायत ग्रहण कर, आमीन। इस सुबह के समय में मैं प्रत्येक का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज हम इस घड़ी में हो सकते हैं जबकि दुनिया में बहुत सारे लोग अभी अलग अलग जगहों पर सो रहे हैं, लेकिन चिड़िए चहचहा रहे हैं और आप भी परमेश्वर की स्तुति और इबादत करने के लिए उसके पास आए हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इस समय खास करके आज हम सीखेंगे प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना सेवकाई के लिए जो तरीके जो हैं उन पर हमें जानना जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। दुनिया में सबसे जरूरी है वो प्रार्थना का जीवन जरूरी है। यीशु मसीह हमें प्रचार करने नहीं सिखाया। हमें हर एक कोई हम प्रचार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें प्रचार करने नहीं सिखाया। यीशु मसीह हमें प्रार्थना करने सिखाया। चेले भी जा रहे और किसी के से पूछ रहे थे और कह रहे थे कि गुरु, हम किस तरह से प्रार्थना करेंगे, कैसे प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना सेवकाई के लिए जो तरीके हैं और उससे जानने से पहले हम वचन में जाएंगे। याकूब उसका 1:5 में कहता है, यदि तुम में से किसी के को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। यदि आप में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। आज हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगना है। आज हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगना है, क्योंकि परमेश्वर ही है बुद्धि का भंडार। मार्कुस उसका 1:35 में कहता है, और भोर को दिन निकलने से पहले, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। जब दुनिया का मालिक परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह को जब प्रार्थना का इतना जरूरत है, तो हमें हमारे जीवन में कितना जरूरत होना चाहिए। प्रार्थना हमारे जीवन में कितना जरूरत होना चाहिए। प्रार्थना हमें हमारे जिंदगी में कितना जरूरत होना चाहिए। नंबर 1, कम से कम एक को लेकर आपके लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आपने चारों ओर एक प्रार्थना घेरा का विकसित करें। बस एक व्यक्ति लेकर के आप उनसे प्रार्थना करने वाला एक ग्रुप बना सकते हैं, एक दल बना सकते हैं, एक घेरा बना सकते हैं। प्रार्थना करने वाला एक दल बना सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर कहता है, आपने पादरी के चारों ओर एक प्रार्थना घेरा विकसित करें। आपके चर्च में पास्टर हैं, उनसे हमें कहें कि चलिए सर हम प्रार्थना करेंगे, चलिए हम दुआ करेंगे और उनके साथ मिल करके पादरी के चारों ओर एक प्रार्थना घेरा विकसित करें। और ये हर एक चर्च में होना चाहिए, हर एक चर्च में होना चाहिए, हर एक चर्च में हमें इसका जरूरत है। नंबर 3, एक प्रार्थना अनुरोध शुरू करें। आपने कलीसिया के लिए उत्तर पुस्तिका होना चाहिए। एक प्रार्थना का अनुरोध निवेदन लिखना चाहिए और हर एक प्रार्थना को डायरी में लिख करके उसको क्या करना है, हर एक कलीसिया में एक प्रार्थना का एक रिक्वेस्ट वाला पुस्तिका होना चाहिए, निवेदन वाला पुस्तिका होना चाहिए। और उस प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसी में हमें लिखना चाहिए। हर एक प्रार्थना करना है और उसका जवाब भी उसमें लिखना है। नंबर 4, किसी खास व्यक्ति के साथ प्रार्थना शुरुआत करें।
कोई एक खास व्यक्ति के साथ आप प्रार्थना शुरुआत करें। ऐसा नहीं कि हम अकेले प्रार्थना करें, नहीं, किसी एक खास व्यक्ति के साथ प्रार्थना शुरुआत करें और देखिए उसका नतीजा जो बहुत उम्दा निकलेगा। उसी तरह से नंबर 5, आपने कलीसिया के सदस्यों को एक प्रार्थना साथी खोजने के लिए प्रोत्साहित करें और नियमित रूप से एक साथ प्रार्थना करें। अपने कलीसिया के सदस्यों को एक प्रार्थना साथी खोजने के लिए प्रोत्साहित करें और नियमित रूप से एक साथ प्रार्थना करें। हमारे जीवन में सबसे जो कमी है वो प्रार्थना का कमी है, और इस कमी को हमें पूरा करना है, दूसरों को प्रोत्साहित करना है कि आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें। नंबर 6, आपने कलीसिया में एक टेलीफोन प्रार्थना श्रृंखला विकसित करें। नंबर 6 में अपने कलीसिया में एक टेलीफोन या तो मोबाइल प्रार्थना श्रृंखला विकसित करें। मोबाइल के द्वारा आप एक दूसरे के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ये बहुत ही सहज उपाय है, घर बैठे कहीं से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। नंबर 7, आपने कलीसिया के लिए एक प्रार्थना कमरा की योजना बनाए। आपने कलीसिया के लिए एक प्रार्थना का घर होना चाहिए। सब चीज होता है, हमें खाने का घर होता है, पकाने का घर होता है, सोने का घर होता है, लेकिन हमारे लिए एक प्रार्थना का भी घर होना चाहिए। प्रार्थना का घर होना चाहिए जहां आप परमेश्वर को हर एक तकलीफ, हर एक बोझ आप बता सकते हैं। और ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि प्रार्थना हम परमेश्वर के साथ क्या करते हैं, बातें करते हैं। नंबर 8, आपने चर्च के लिए एक प्रार्थना जागृति संगोष्ठी की योजना बनाए, मतलब कि एक सभा का योजना बनाए, जागृति सभा करें। आपने चर्च के लिए एक प्रार्थना का जो समय होना चाहिए, एक जागृति सभा होना चाहिए, एक बैठक होना चाहिए। इसका हमें समय समय पर योजना बनाना है, हमें प्रार्थना करना है, किसी ना किसी तरह से हमें प्रार्थना करना है। नंबर 9, आपने कलीसिया या समुदाय के लिए प्रार्थना नाश्ते की योजना बनाए। हमारे कलीसिया में या तो हमारे समुदाय में चलिए आज हम एक साथ नाश्ता करेंगे, और उससे पहले क्या करेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और ये नाश्ते का योजना बनाएं ताकि नाश्ते के बहाना हमें प्रार्थना करने का समय मिले। नंबर 10, एक प्रार्थना खान पान की योजना बनाएं, एक साथ पोटलक करें और पोटलक से पहले हमें एक साथ दुआ करने का योजना बनाएं। एक साथ खान पान की योजना बनाएं और साथ में प्रेयर प्रार्थना का योजना बनाएं, प्रार्थना करें कि चलिए हम प्रार्थना करेंगे। नंबर 11, प्रार्थना संगीत कार्यक्रम जागरण योजना बनाएं। आप संगीत कार्यक्रम बनाएं और उसमें क्या होना चाहिए, प्रार्थना का समय भी होना चाहिए, उसमें प्रार्थना का होना चाहिए और जागृति योजना उसमें हमें बनाना चाहिए ताकि इसके जरिए भी हम प्रार्थना कर सकें। नंबर 12, अपने समुदाय के लिए टहलते वक्त भी प्रार्थना करें। सुबह सुबह जब टहलते हैं, आपके चारों तरफ के लोगों के लिए प्रार्थना करें, आपके अगल बगल बहुत सारे लोग हैं उनके लिए दुआ करें। और ये सुबह सुबह आप खाली समय में आप कर सकते हैं, खाली समय में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आपके समुदाय में कोई नेता है, अगुआ है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और इस तरह से प्रसिद्ध लोग या प्रभावशाली लोग के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अपने समुदाय में बहुत सारे लोग वंचित हैं, बहुत सारे चीजों से वंचित हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। विशिष्ट समूहों के लिए प्रार्थना करें, कोई विशेष दल या ग्रुप है आपके चारों तरफ, उनके लिए प्रार्थना करें। और कोई कोई माता पिता जो है अकेले हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए दुआ करें। युवा माताओं के लिए प्रार्थना करें। हमारे टीनेजर किशोरी लोगों के लिए प्रार्थना करें। स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें। प्री स्कूल जो पूर्व स्कूली बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो भविष्य में
परमेश्वर के भवन में जाएंगे और सीखेंगे, उनके लिए क्या करें, दुआ करें। और इस तरह से हर एक समय आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। परमेश्वर इस छोटे वचन पर आशीष दे। छोटी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, तो महान ईश्वर है, आज हमें प्रार्थना करने सिखाया है पिता, हम अपने जीवन में प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करने सके। जितने भी आज जुड़े हुए हैं सबों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगा है, सुन और दया से सुराय तू ग्रहण कर। आमीन।